बात કરીશું LTI Mindtree CFO विनीत देसाई पर। साथ ही तो विनीत जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में। और कैसे देख रहे हैं आप, पहले तो नंबर्स पे कुछ ओपनिंग कमेंट्स देना चाहें? सबसे पहले धन्यवाद आपके शो पे मुझे इनवाइट करने के लिए और आपके सभी दर्शकों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये क्वार्टर हमारा फर्स्ट क्वार्टर है मर्जर के बाद। मर्जर 14 नवंबर को हुआ, तो टेक्निकली हमारे 45 डेज बोथ द कंपनीज हैव स्टार्टेड ऑपरेटिंग एज अ वन कंपनी। ये क्वार्टर सीजनली, एक तो सीजनली वीक क्वार्टर रहता है बिकॉज ये क्वार्टर में टिपिकली सब कंपनीज फरलोस की एक्सपेक्ट करते हैं। पिछले 2 साल जब पैंडेमिक हुआ था तो फरलोस का परसेंटेज काफी कम था बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनीज वेर एग्रेसिवली पुशिंग ऑन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये क्वार्टर में ये नॉर्मलसी की तरफ रिटर्न होने की संकेत है कि फरलोज अब प्री पैंडेमिक लेवल्स पे आ गए। तो उसके वजह से आप देखोगे तो हमारा रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ा सा सॉफ्ट है कंपेयर टू व्हाट द अदर्स एक्सपेक्टेशन था। और दूसरी चीज ऐसी है कि मार्जिन्स में हमें 130 बेसिस पॉइंट इसका इम्पैक्ट हुआ है। ये क्वार्टर होने की वजह से 100 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट हमें इंटीग्रेशन एक्सपेंस के वजह से आया है। और बैलेंस अनदर 130 बेसिस पॉइंट एसॉप्स स्टॉक ऑप्शंस इशू किए हैं। दोनों कंपनीज में एक कंबाइंड एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आई हुई है। थोड़ा सा ऑन साइड ऑफशोर बैलेंसिंग हुआ है। सेल्स मार्केटिंग में हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की है। तो उसके वजह से ये क्वार्टर में मार्जिन्स हमारे थोड़े से कम आए हुए हैं। मगर मैं आपके दर्शकों को और हमारे इन्वेस्टर्स को बताना चाहूंगा कि फरलोज जो Q3 में दिखाई दे हैं उससे काफी हद तक वो फरलोज वो रेवेन्यू लॉस जो है वो Q4 में वापस आ जाएगा। मार्जिन्स भी काफी हद तक जो गिरे हुए थे, जो फरलोज का इम्पैक्ट था और इंटीग्रेशन एक्सपेंसेस का इम्पैक्ट हुआ था, वो भी काफी हद तक हमारे Q4 में रिकवर हो जाएंगे। और FY24 में ये कंबाइंड एंटिटी वापस इंडस्ट्री लीडिंग प्रॉफिटेबल ग्रोथ के ट्रैक पे आ जाएगी। जी, साथ में अगर देखें तो एक थोड़ी वीक नंबर्स ये बार हैं, तो क्या कौन से फैक्टर्स को आप एट्रीब्यूट करेंगे अदर देन मर्जर एक्सपेंसेस के सिवा? ये क्वार्टर में फरलोज रहते हैं, तो फरलोज की वजह से क्या होता है, रेवेन्यू पूरा गायब हो जाता है और उसका इम्पैक्ट सीधा मार्जिन्स पे आ जाता है बिकॉज एम्प्लॉयज कंटिन्यू टू वर्क। उसमें कोई कमी नहीं होती। जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो हम उतने लेवल पे कम कर देते हैं, मगर जो हमारी कोर एम्प्लॉय जो काम करते हैं उनकी कॉस्ट तो वैसे के वैसे ही रहती है। सो अगले क्वार्टर में आप देखोगे कि ये जो फरलोज की वजह से एंड लेस वर्किंग डेज, ये सीजन में हॉलीडेज भी काफी रहते हैं, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ वर्किंग डेज भी लेस रहते हैं। तो उसके ये सब चीजें Q4 में वापस रीगेन हो जाएगी और उसका इम्पैक्ट हमें सीधे मार्जिन्स पे दिखाई देगा। साथ में अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ में ये बार हम 1.9% की बढ़ोतरी देख रहे हैं। कैसे आगे जाके आप आउटलुक देना चाहेंगे? फॉरवर्ड लुकिंग में हम गाइडेंस नहीं देते, मगर मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि हमारे जो कोर सेक्टर्स है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज देखिए, एनर्जी, यूटिलिटीज देखिए, ये सब सेक्टर्स, ट्रैवल सेक्टर देखिए। ट्रैवल सेक्टर में रियल एस्टेट एक सेक्टर है जो थोड़ा सा हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से इम्पैक्ट हुआ है, मगर बाकी जो सेक्टर है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ आई है। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर हम Q4 में भी ये क्वार्टर में भी अच्छी ग्रोथ थी और Q4 में भी हमारी उम्मीद है कि वो और भी अच्छी ग्रोथ दिखाएगा। हाईटेक सेक्टर में जो फरलोज का इम्पैक्ट आया था वो काफी हद तक हमें Q4 में रीगेन करता हुआ दिखाई देगा। एनर्जी सेक्टर, यूटिलिटी सेक्टर ये काफी हद तक अच्छे कर रहे हैं। ट्रैवल सेक्टर, जैसे मैंने कहा कि एक रियल एस्टेट कंपोनेंट उसमें से अगर आप छोड़ दोगे तो एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बिल्कुल अच्छे कर रहे हैं और उसमें काफी ग्रोथ दिखाई दे रही है। रिटेल सेक्टर काफी क्वार्टर से पिछले 2-3 क्वार्टर से स्ट्रेस में है और हमने वो कॉल आउट भी किया था। उसमें हमें लग रहा है कि वो 1-2 क्वार्टर और स्ट्रेस वैसे ही कंटिन्यू होगा।
इंटरेस्ट रिलेटेड या मॉर्गेजेस रिलेटेड में जहां इंटरेस्ट रेट की वजह से बिजनेस में थोड़ा सा सॉफ्टनेस आ जाता है, तो वो सेक्टर्स सिर्फ इम्पैक्टेड हुए हैं। मगर Q4 का आउटलुक देखोगे तो हमें अभी अभी भी लगता है कि हम अच्छी ग्रोथ दिखाएंगे। और आप क्वार्टर से ज्यादा ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो हमने अभी भी इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ दिखाई है। तो हमें उम्मीद है कि Q4 में भी हम इंडस्ट्री लीडिंग ग्रोथ कंटिन्यू करेंगे। हम्म। हाँ, और साथ में लास्टली देखें तो मार्जिन में एक काफ़ी कुछ कंप्रेशन देख रहे हैं, 13.9% वर्सेस 17.5% अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो मार्जिन में अभी आप कैसे कुछ आउटलुक देना चाहेंगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट हम देख सकते हैं आगे जाके आगे के क्वार्टर में? हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि ये जो मैंने कहा कि फरलोस की वजह से और इंटीग्रेशन की वजह से जो Q3 में इम्पैक्ट है, हमारी उम्मीद है Q4 में उसमें से 200 to 250 बेसिस पॉइंट आपको मार्जिन इंप्रूवमेंट देना चाहिए। और FY24 में इंडिपेंडेंटली ये दोनों जो कंपनी प्रॉफिट मार्जिन दिखाई दे रही थी, वो प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ के साथ वापस FY24 में वहां तक आनी चाहिए। सो ये हमारा आउटलुक है, उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, ये कंपनी को कंबाइंडली ऑपरेशन करते हुए ओनली 46 डेज हुए हैं पूरे क्वार्टर में। तो नेचुरली एक सॉफ्टनेस एक्सपेक्टेड था Q3 में, बट Q4 में यू शुड स्टार्ट सीइंग थिंग्स रिटर्निंग बैक टू नॉर्मलसी।